हर शख्स की ना कहीं उसको एक शौक होता है और वो उस शौक की वजह से कुछ ना कुछ कलेक्ट कर रहा होता है। हमारा जो बचपना था डीसी साहब, उसमें मैंने टिकटें इकट्ठी की हैं, मैंने सिक्के इकट्ठे किए हैं, मैंने पुराने नोट इकट्ठे किए हैं। मेरे टिकटों का, नोटों का और सिक्कों का शौक और मेडल्स का भी, पुरानी एंटीक चीज़ों को इतना ज़्यादा था कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी वालदा ने 2 चीज़ों को सेव रखा सारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी मेहनत करके। उनका पुत्र है, मैं तेरे बच्चे ਨੂੰ वहाँ सोचे 6ठी क्लास का बच्चा 1991 में, 1992 में, कहीं 6ठी 7वीं का बच्चा, उसकी चीज़ें माँ ने संभाली हुई। एक तो मेरे वो नोट्स थे जो सारी ज़िंदगी लिखता रहा और दूसरा टिकटें नोट थे। ये सारे संभालते संभालते जब तक मेरे बेटे का कद मेरे बराबर नहीं हुआ और वो 8वीं क्लास में नहीं आया, तब तक माँ ने संभाले रखे और उसको उस तरह हैंड ओवर किया जिस तरह कोई विरासती चीज़ हैंड ओवर होती है। तो सिक्के हैंड ओवर किए। जब वो मेरे बेटे के हाथ लगे तो अल्लाह ने एक ब्लेसिंग की। मुझे कसूर से एक साहब मिले, वो यंग बच्चा है, उसका नाम है शकील। शकील ने वो सिक्के लिए, वो नोट लिए, वो मेडल्स लिए और उसने कहा सर मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी कलेक्शन मौजूद है नोटों की, सिक्कों की, लिहाजा मैं ये करता हूँ क्योंकि ये प्रिजर्व करना ज़रूरी है और मंसूब आपसे हैं चीज़ें। तो उसने मेरे ऑफिस की एक वॉल रेडी कर दी। उस वॉल पे इंटीक से इंटीक टिकट भी मौजूद है। मसलन गोल्ड की टिकट मौजूद है जो जिना की है। मसलन मेरी बड़ी अकीदत है सूफी बरकत अली साहब से, उनकी टिकट भी मौजूद है। कदीर खान साहब की टिकट मौजूद, नोट भी सारे 47 से आज तक के सारे नोट जिसमें शुरू में हिंदी लिखी होती थी वो भी मौजूद है। मेडल्स भी मौजूद हैं। वो मेडल्स भी, उसमें वो मेडल भी है जो मेरे दादाजी को मिला जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़ी। उसके बाद वो मेडल्स भी हैं जब वो फारिग हुए फौज से, वो उनकी जॉब ख़त्म हुई है, सूबेदार मेजर 1972, वो तमगा खिदमत भी है उसमें। तो वो सारी दीवार कह लीजिए कि वो ऐसे सजी हुई। जिस तरह हम बचपन के ज़माने में टिकटें और नोट इकट्ठे करते रहे, आपकी मेरी उम्र में आके ना शायद नोट टिकटें इकट्ठी करना मुश्किल हो जाता। लिहाजा लाशऊरी तौर पे हम कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। मसलन मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है आदिल लाहौरी। उन्होंने नाम बदल लिया अपना, आदिल नाम था, लाहौरी लगा लिया। आदिल को पूरे लाहौर में वो वाहिद बंदा है, अगर उसको कॉल की जाए कि अच्छे चने कहाँ से मिलेंगे, वो लिस्ट बयान करते हैं। अगर उससे पूछा जाए काबा कहाँ पर अच्छा मिलेगा, वो बता देगा। उससे पूछा जाए कि निहारी कहाँ मिलेगी, वो बता देगा। आप उसको रात 3 बजे कॉल करें को जी मेरा इस वक्त चिकड़ छोले खाने को दिल कर रहा है, वो 3 बजे बताएगा कौन कौन से स्पॉट्स खुले हुए। मैं कहता हूँ यार तू मेरे भाई इंसाइक्लोपीडिया बन गया किसका, लाहौर के ख्वाबों का। वो कहते हैं जी मेरा ये जो मेरी चाह है, मेरी मोहब्बत है, उसने डाटा इकट्ठा करने पे मुझे मजबूर किया। मेरा एक तो जुमला, आप इल्मी अदबी जुमला याद रख लीजिएगा, इंसान का जो शौक होता है ना, उस शौक के नतीजे में आने वाली इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखना पड़ता। हर मजनू को लैला के घर याद होता है किधर है, अपना घर का रास्ता भूल जाता है। जो आपकी चाह होती है ना वो आपको पता होता है। नमाजी को मस्जिद का पता होता है, उसको नमाज के वक्त कोई याद करवाने की जरूरत नहीं होती। अलार्म बोलेगा, उठ के खड़ा हो जाता है, नमाज का टाइम है, सारे नमाज पढ़ लो। तो ये करते करते मुझे अल्लाह ने एक शौक दिया। ये मेरे वक्त के साथ जो शौक बदले, कहाँ टिकटें, नोट, सारी चीज़ें इकट्ठी करनी, पिछले को 10 सालों से एक ऐसा मौजू है जिसमें मैंने बहुत सा पढ़ा, बहुत सा जाना, बहुत से परफॉर्मे फिल कराए और बहुत से मैंने चीज़ें ढूंढने के बाद दुनिया की मॉडर्न रिसर्च पढ़ी। और वो मौजू क्या है, मैं चाहूँगा इसको नोट कर लीजिएगा। ये आप सबकी जिनकी उम्र 40 क्रॉस कर गई है ना, बड़ी काम की बातें कहने लगा। शायद मैंने पहले भी लेक्चर में कही होंगी, लेकिन ये 3 बातों के बाद चौथा नुक्ता डीपीओ साहब के नाम है। वो असल में मौजू है आज का। ये सारी तमहीद के बाद तवील उम्री के फैक्टर्स को ढूंढना मेरी रिसर्च है। ये ना तो मेरा पीएचडी का थीसिस है, ना मेरा ये कह लीजिए यूनिवर्सिटी का कोई असाइनमेंट है, ना ये कोई कह लीजिए कि मुझे से एमएस की डिग्री मिलनी है, ना मुझे किसी ने असाइन किया कि इसके तुम्हें पैसे मिलेंगे रिसर्च। ये मेरा शौक है। और वासिफ साहब जो मेरे मुर्शिद थे, वासिफ साहब, वो फरमाया करते थे कि अल्लाह का शुक्र अदा जब आपने करना है तो सिर्फ इन्हीं बातों पे ना कीजिए कि अल्लाह ने औलाद दी है, माल दिया है, घर दिया है। हमारा शुक्रिया का एक मौजू ये भी होना चाहिए अल्लाह ने अच्छा शौक दिया। तो मेरा जुमला याद रहेगा जी, क्या बोला मैंने? अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है तो सिर्फ इस चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं करना कि घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी बड़ी है, औलाद कितनी है। सिर्फ एक शुक्रिया ये भी है, या बारी ताला तेरा शुक्र, तूने मुझे शौक अच्छा दिया। इस गुनाह के ज़माने में नेकी का शौक बजाते खुद वलायत है। जुमला क्या बोला, रिपीट कर रहा हूँ, गुनाह के ज़माने में नेकी का शौक ही वलायत है। वासिफ साहब ने यहाँ तक हमें सिखाया कि फ़कत बाज़ औक़ात गुनाह ना करना भी ऐन वलायत होती है। नेकी तो बाद की बात है, सिर्फ गुनाह से बच जाना, आंधी चली हो और आप खड़े हो जाएं,
कितनी बड़ी अल्लाह की इनायत। तो मुझे ये शौक मिल गया लाइफ स्पैन पे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने इस पर पढ़ा क्या क्या। मैंने सबसे ज़्यादा जो पेटेंट रिसर्च देखी अभी तक वो रॉबर्ट वेल्डिंगर की है। रॉबर्ट वेल्डिंगर हार्वर्ड की इस रिसर्च का लास्ट रिसर्च चीफ था और ये रिसर्च आज से 4 साल पहले 5 साल पहले पब्लिश हो गई। ये गूगल पे पड़ी है, ये यूट्यूब पे पड़ी है, इसकी वीडियोस हैं, इसके टेड टॉक्स हैं, ये ओपन है। इन्होंने 75 साल रिसर्च की कि दुनिया में तवील उम्री की वजूहात क्या हैं। तो इन्हें 3 नतीजे मिले। वो नतीजे लिख लें ताकि आप भी फॉलो कर सकें। पहला नतीजा, इन्होंने देखा तवील उम्र उनकी होती है जिनका काम उनका शौक होता। जो अपने काम को एंजॉय नहीं करता वो लंबी उम्र नहीं पाता। यानी बंदा काम भी कर रहा है और रो भी रहा है, काम भी कर रहा है और गिला शिकवा करता रहता है, काम भी कर रहा है वो कहता है यार देखो यार जिल्ला कितना मुश्किल है। ये जुमले हमारे। अल्लाह का जहां शुक्र का मकाम है वहां शिकवा करने वाले की जिंदगी में बरकत नहीं आती। क्या बोला, रिपीट कर दूं सर? मकाम शुक्र पे अगर मकाम गिला बनाया आपने तो जिंदगी में से बरकत, तनख्वाह आएगी, फूल लगे रहेंगे, चांद तारे लगे रहेंगे, बरकत नहीं होगी। बरकत क्यों नहीं होगी? क्योंकि बरकत के लिए जो चीज जरूरी है उसका नाम है शुक्र। और शुक्र का मतलब क्या है कि आप अंडरस्टैंड करें इसमें अल्लाह की हिकमत क्या है। शुक्र का मतलब यह है कि डीसी साहब, डीपीओ साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, सब के सब, सीओ एजुकेशन, सीओ हेल्थ, सारे, और मैं भी आज के दिन सोचूं अल्लाह ने मुझे इस जिले में क्यों भेजा। इस सवाल का जवाब अगर मिल जाए आपको तो मैं कसम खाने को तैयार हूं ये रिस्क पड़ा है, आपके पास शुक्र के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। ये आज के दिन तक कोई असाइनमेंट थी। और अगर यकीन ना आए वापस अपनी सीटों पे जाके बैठिएगा, आपके पास आज के दिन ऐसा कोई अल्लाह का वली जरूर आया होगा इंतजार में, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, जिसकी जेब में आईजी की चिट नहीं है, जिसके पास चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश नहीं है, लेकिन उसका राब्ता डायरेक्ट है उसके साथ। और मैं यहां तक चैलेंज करता हूं कि आप उसका काम करके देखें जिसका कोई नहीं है, आपको 24 घंटों में जवाब आ जाएगा। अल्लाह किसी न किसी शक्ल में इनाम जरूर देगा। वो मटीरियल इनाम नहीं होगा, मुमकिन है सुकून कल भी हो, मुमकिन है आज नींद की गोली ना खानी पड़े, मुमकिन है आपको कहीं से कोई अप्रिसिएशन मिल जाए, मुमकिन है आपकी औलाद आपके लिए राहत का सामान पैदा कर दे। पहला फैक्टर क्या था? दे आर द पीपल्स लव देयर जॉब्स। ये वो लोग हैं जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, इनकी उम्र तवील होती है। यानी उनका काम उनका पैशन होता है, उनका पैशन उनका काम होता है। यानी काम को मुआवजे की परवाह से भी आजाद होकर कर रहे होते हैं। कहते हैं यार मछली ने कभी तैरते हुए तनख्वाह मांगी है? सूरज किसी दिन बिल भेज दे, बड़ी साहब बिल आए सूरज का, कि ननकाने वाले बिल नहीं देता जी, सूरज नहीं चढ़ेगा। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी जंगल के शेर ने दहाड़ने की तनख्वाह ले ली हो? कोई मुर्गा कह दे जी बांग देखे मैं बांगे दे दे के थक गया हूं, आप लोग मेरा बिल ही नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि जो फितरत है उसकी तनख्वाह नहीं होती। सर बिच्छू डंग मारने की तनख्वाह नहीं ले रहा, सांप बेवफाई की कभी तनख्वाह नहीं लेता, भेड़िया पाल के देखें आपका बच्चा खा जाएगा, तनख्वाह नहीं लेगा, कुत्ता वफादार रख के देखें आपके लिए जान दे देगा, उसके अंदर वफादारी होगी। उसकी भी किस्में हैं, 1-2 ऐसी किस्में भी कुत्तों की जिनको हम नहीं पालते घरों में। क्यों नहीं पालते? उसमें वफा नहीं है। वो जब भूख गालिब आती है तो उसकी मालिक की पहचान खत्म हो जाती है। स्पीशीज में ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि भेड़िया कुत्ते से दूर नहीं है स्पीशी वाइज, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर। आप असली सांप के साथ जो डंग मारता रह के दिखाएं मुझे, नहीं रह सकते। वापस आऊंगा। दूसरी वजह मिली ने, दूसरी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये सब के सब वो लोग हैं जिनके रिश्ते मजबूत हैं। ये सब के सब वो लोग हैं जिनके रिश्ते गहरे हैं, डीप रिलेशन। इनके जिंदगी में बडीज हैं, इनके चाहने वाले हैं, ये अपना पेट नंगा करके किसी को दिखा सकते हैं, इनके पास ट्रस्ट वर्दी रिलेशन है, ये अपने दुख को कहीं बयान कर सकते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब, किसी ज़माने में मेरा ये रिक्वेस्ट थी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कि हमें जितने सुसाइड्स के केस हैं ऑफिसर्स के, वो एज केस स्टडी पढ़ाने चाहिए। नॉट फॉर अल्लाह माफ़ी, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे मेरे मोहतरम भाई थे, अल्लाह उन सबको गरीक रहमत करे, उनकी बख्शिश का सामान पैदा कर दे, लेकिन एज केस स्टडी पढ़ाएं आपको सिमिलर जो चीज़ मिलेगी, इन सब के रिलेशनशिप खराब थे, उनके पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं थे। क्योंकि कुदरत ने जो मोटिवेशन रखी है वो मोटिवेशनल लेक्चर में नहीं रखी, वो औलाद में रखी है, वो वालिद साहब की जपी में रखी है, वो घर से रखी है। इसीलिए वासिफ साहब का फरमाना है जिसको घर से सुकून नहीं उसको तोबा करनी चाहिए। तोबा का मतलब है रिन्यू, रिविजिट, दोबारा से सोचना मेरे से गलती क्या हुई है, ऐसा क्या हुआ है
कि मैंने कोई मिस्टेक की है, जिस मिस्टेक के बाद ये मेरे गले पड़ गया। नहीं तो घर तो सुकून देता है, घर से तो होता ही सुकून है, घर से सुकून नहीं है, सोचें जरूर। दूसरा फैक्टर क्या था? डीप रिलेशंस। तीसरा फैक्टर क्या था जी? इन सब की जिंदगी में तीसरा फैक्टर सिमिलर था, इन सब की जिंदगी में इनसिक्योरिटीज और अनसर्टेनिटीज कम से कम थी। दे फिल्टर्ड। इस कमरे में वही आएगा जिसको परमिशन दी है डीसी साहब ने, हर कोई नहीं आ सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी स्कूल का हेडमास्टर आ जाए, उसी वक्त सी एजुकेशन कहेंगे आप कहां से आ गए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर जो है एक एमओ आके कहे कि जी मैंने भी बैठना है, सीओ हेल्थ कहेंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता सब इंस्पेक्टर अंदर आ जाए कि जी मैंने भी बैठना है, डीपीओ साहब कहेंगे तुम्हें परमिशन नहीं है। सर जी अपने दिल और दिमाग के पहरेदार बने। क्यों? हर फिक्र पालने वाली नहीं होती, हर परेशानी लेने वाली नहीं होती। यकीन कीजिए ये फिक्रमंदियों ने हमारी जिंदगी को खराब कर दी। ना तो डीएचए के प्लॉटों की जरूरत है, ना बैरिया के प्लॉटों की जरूरत है, हमारे दादे परदादों को भी जरूरत कोई नहीं थी। इसीलिए उनकी 87 साल 90 साल उम्र थी, हमारी उम्रें खत्म हुई हैं फिक्रमंदियों से। हम उस चीज के बारे में फिक्रमंद हैं जो हमारा कंसर्न ही नहीं है। यानी हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होती, हमें लगता है ये जो साथ वाला बख्शा नहीं जाना अपनी तोड़ निभा। सारे बुजुर्ग कहते रहे अपनी तोड़ निभा। सर कमाल की बात आपको बताऊं, ये तीसरी चीज को अगर कोई खत्म कर सकती है चीज, तो दीन में उसका नाम है तवक्कल। आप अगर तवक्कल और भरोसा नहीं कर सकते रब की जात पे, तो याद रखिए आपकी फिक्रमंदियां कभी नहीं खत्म हो सकती। चाहे जाए कि आप नॉर्वेजियन बेल्ट में शिफ्ट हो जाएं, जहां पर लाइफ स्पैन कितना है 90। आप जापान शिफ्ट हो जाएं, सबसे ज्यादा सुसाइड्स आपको कहां दुनिया की मिलेंगी? फॉर योर वेरी कंफर्मेशन, आपको कोरिया के मिलेंगे। आप सिस्टम का अंदाजा लगा लें, वहां सिस्टम की हालत ही, आपकी सुई गिर जाए तो आपके घर वापस आ जाती है। वहां आपका कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड है, वो आप फेंक के देखें, कभी बंदा पहुंच जाएगा जी आपका विजिटिंग कार्ड हमें मिला है, वापस रखें। ये वो मुल्क है, वहां भी सुसाइड है। इनसिक्योरिटी खत्म होती ही तवक्कुल खुदा से है। 3 टॉपिक हो गए जी, 3 बातें, चौथा सर का टॉपिक आ गया। मैं पिछले दिनों में मुल्क से बाहर था, थाईलैंड। मेरा एक लेक्चर था, पाकिस्तान का दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको सीसीआई कहते हैं। आप उसके प्रोडक्ट से वाकिफ होंगे, कोका कोला। तो मेरा एक ये लास्ट जो कॉर्पोरेट सेशन था वो पताया में था, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। डीपीओ साहब कुछ 4 जहाज भर के पाकिस्तान से गए हुए थे, एंड आई वाज द की नोट स्पीकर। अच्छा, अब आधे घंटे का लेक्चर और 3 दिन हो तो वक्त बहुत होता है आपके पास। लिहाजा मेरे जैसा एक सोशल साइंटिस्ट जाके समाज को देखना शुरू कर देता है, लोगों के रवैये क्या हैं। मैंने वहां के टैक्सी वाला जो 3 दिन मेरे साथ रहा, उस पर वीडियो बनाई है। एक वाकया मैं आपको यहां सुनाना चाहूंगा। हुआ ये कि शाम का वक्त था और मैं कहीं पर वेट कर रहा था। मेरा टैक्सी वाला घंटा लेट था, मैं जल्दी फारिग हो गया था शॉपिंग करके, लिहाजा मैं वेट कर रहा था। तो मुझे ख्याल आया कि यार मुझे थोड़ा सा म्यूजिक का शौक है, मुझे एक कोक स्टूडियो सुनना चाहिए। तो शोर बड़ा था, इंग्लिश गाने लगे हुए थे, मैं कहीं वेटिंग पे खड़ा था। तो मैंने जाके क्या किया, वो जो डीजे वाला था, डीजे वाला बाबू, उसको जाके मैंने उनके रुपीज़ में कोई 400-500 रुपये दिया। अब हमारे भी नवाबों वाले शौक हैं, तो हमने कहा कि यार कोक स्टूडियो लगा दो। उसने कहा जी कौन सा गाना लगाना है? तो मैंने एक कोक स्टूडियो का 2 गाने मैंने लगवाए, एक आपदा परवीन का झूम और दूसरा लगवाया पीछे हट। अब वो है तो बच्चों वाला गाना, मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है, लेकिन उसमें मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है कि बंदे को इतना असर्टिव होना चाहिए कि बंदा आगे और दुनिया पीछे पीछे। तो मैंने देखा, ये जुमला बड़ा ध्यान से सुनिए, जब मैंने देखा कि मैं लगा के ऐसे खड़ा हो गया, मैंने कौन सा डांस करना था, मैं खड़ा हूँ तो एक बूढ़ी माई जिसकी तकरीबन 80 साल उम्र थी, वो ऐसे करके बैठी हुई थी। वो उसने हल्की हल्की ना टांग को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, बूढ़ी माई से। मैंने कहा खुदा की पनाह, वो 73 साल की मेरी माँ है और वो हर साल कहती मैं मरने लगी वो हर दफ़ा कहती है कि ये जो जा रहा है ना सऊदीया, उससे कफन मेरा आबे जमजम से वेट करवा के भिजवा दो, क्योंकि मैं गई। जब कभी कोई बीमारी आती है मेरी वालदा कहती पुत्र मैं हूं कोई नहीं। ये 80 साल की माई जड़ी है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो झूम दा मतलब की है, इसको नहीं समझ आ रही है पीछे हट का मतलब क्या है। मैंने वो गाना ख़त्म हुआ तो उसको मैंने बिठा लिया अपने पास। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हैं? उसने कहा मैं स्वीडिश हूँ। मैंने कहा क्या करती हूँ? उसने कहा जी मैं जर्नलिस्ट रही हूँ और मैंने सर्व किया है जर्नलिस्ट। मैंने उससे पूछा यहाँ पर तुम कैसे आ गई? उसने कहा जी मेरा पिछले साल खामद फोत हो गया था, तो मैं जब पैसे थोड़े से कमा लेती हूँ, मैं इकट्ठे करती हूँ, मैं दुनिया देखने निकल जाती हूँ।
मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि आपकी वैसे ओवरऑल एक्टिविटीज़ क्या हैं। उसने कहा मैं टेनिस की बहुत अच्छी चैम्पियन हूँ, मैं बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन। मैंने कहा आखिरी बार कब खेला था? उसने कहा मैंने कल खेला था। मैंने कहा कहाँ खेला था? उसने कहा मैंने इधर ही कहीं ढूंढ ली है जगह मैंने यहाँ भी टेनिस खेला आगे। सर आप यकीन करें, मेरा वो टॉपिक छिड़ गया फौरी तौर पे। शक्करखोर को क्या चाहिए होती शक्कर। मुझे फौरन रॉबर्ट वेल्डिंगर और ये 3 पॉइंट्स याद आए। मैंने कहा जी पहले वैलिडिटी कराएं। दिमाग में क्या चल रहा है, ये तीनों पॉइंट्स की वैलिडिटी इस्माई से करानी है। मैंने उससे कहा कि आप यू आर लाइक माई मदर एंड आई रिस्पेक्ट यू, रिक्वेस्ट। मैं रिसर्च कर रहा हूं लाइफ स्पैन पे, 3 फैक्टर तो ये हैं। पहले तो वैलिड करें। उसने एक सुना, दूसरा हर बात पे स्माइल लेके थी, यस यस यस। उसके बाद उसने एक बात कही, उसने कहा चौथा पॉइंट भी लिख लो, ये चौथा आपके लिए और ये सर के लिए जो नुक्ता है। उसने कहा हमारी उम्रें लंबी इसलिए हैं क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं। हम पूरी कौम पाकिस्तानी कौम गुजारा करने की आदी हो गई। अच्छा हम एक चीज में गुजारा नहीं कर रहे, गड्डी वड्डी लानी है, कार वड्डा करना है। सर स्टैंडर्ड का मतलब है इखलाक का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है तवक्कल का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है नॉलेज का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है एक म्यार जो पिछले दिन से अगले दिन की तरफ लेकर जाए। और स्टैंडर्ड का मतलब है, अगर स्टैंडर्ड ना होता, वर्ड सुनिएगा, तो 1400 साल पहले हमें सबसे बड़ा सबक मिला है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। आपने फरमाया मोमिन का आज का दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। नंबर 2, हलाक है वो शख्स जिसके 2 दिन एक जैसे। यानी हलाकत का वर्ड या मौत नहीं है, घाटा है, डिक्लाइन है, जवाल है। यानी मोमिन के लिए 2 दिन एक कैसे हो सकते हैं? मोमिन तो हर वक्त कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, हर वक्त उसकी ग्रूमिंग हो रही है, हर वक्त उसका एक्सपोजर बढ़ रहा है। सो हजूर वाला दीन क्या है? दीन है स्टैंडर्ड अप करके चलना। दीन क्या है? हजूर की ज़ात गिरामी, ये बड़ा अहम मैसेज सुनिएगा आप। ये दीन मुबीन अगर मॉडर्न सारे चैलेंजेस को फेस ना कर सकता होता तो दुनिया फतह ना होती हज़रत उमर के दौर में। वो स्टैंडर्ड जंग का मैदान हो, वो जिंदगी का मैदान हो, तिजारत का मैदान हो, वो नौकरी का कुछ हो, किसी जिंदगी के किसी शोबे में चले जाइए, अगर आपका स्टैंडर्ड अप नहीं है आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये चौथी चीज बंदे को अलाइव रखती है, जिंदा रखने के लिए। इसीलिए इकबाल के जो अशार है ना, उसके अलावा इकबाल की कभी खतूत भी पढ़ी है। इकबाल के खतूत में इकबाल फरमाते हैं कि इंडो पाक के लोगों ने दीन के मैसेज को सतही समझा है, उसकी स्पिरिट को नहीं समझा। इसीलिए आपको यहां वो नमाजी मिलेंगे जो नमाजें भी पढ़े और बेहया भी हैं, हालांकि नमाज जो है बेहयाई को खत्म करती है। तू पानी कान पे फेर के, हाथ पे फेर के, गुसल करके तेरी नीयत पाक नहीं हुई, तेरे अंदर पाकी नहीं आई, तो क्या फायदा? तो हजूर वाला ये इकबाल का कहना है, इकबाल के खतूत में ये मेंशन है कि हमने सबर के मतलब को जो समझा वो सबर नहीं है। दीन ने वो सबर का नहीं कहा। 103 बार कुरान में हुक्म है सबर। दीन का सबर क्या था सुन लीजिए। दीन का सबर है कि आपका चैलेंज, मैं मिसाल देता हूं, मैं जावेद साहब को समझा रहा हूं सबर करें, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो उसका मतलब यह है कि फिर गिला छोड़ दें, यहां इंक्रोचमेंट है। फिर अपनी पूरी एफर्ट के बाद तवक्कुल खुदा करें और नमाज के बाद दुआ करें, या बारी ताला मैं अपनी पूरी कर देता, तू मेहरबानी फरमा, इंक्रोचमेंट के मसले कम हो, जो मदद आ जाएगी। सबर का मतलब यह है कि आपने अपनी पिटिशन दायर नहीं कहीं की, दुनियावी कोशिश करने के बाद आपने अल्लाह पे छोड़ दिया कि या बारी ताला तू मालिक है, मैं पूरी कायनात को नहीं चला रहा, मैं तो अपनी नौकरी से इतना नहीं चला सकता। मुकम्मल एफर्ट के बाद तवक्कुल खुदा करना और खामोशी इख्तियार करना और गिले का इश्तिहार ना बनना, अपने हाथ में बैनर ना पकड़ लेना कि दुनिया को आपकी मुश्किल पता लगे। वासिफ साहब ने हमें सिखाया अथरू भी दुनिया के सामने पेश नहीं करनी। दुनिया कदरदान है ही नहीं अथरू की। अथरुओं का कदरदान भी कौन है? मौला रब सबसे बड़ा कदरदान है। कुरान में वादा करता है, वो कहता है जी आपका सबसे बड़ा कदरदान मैं हूं, आपके अथरुओं का कदरदान मैं हूं। सो सबर का मानी था अपनी मुश्किल को खामोशी में रखते, खामोशी के साथ रखते हुए अर्जी को पेश करना, या बारी ताला मैं खैर से इंतजार कर रहा हूं, ये बादल छट जाएंगे, ये तकलीफें खत्म हो जाएंगी, ये आंधी थम जाएगी, ये आवाजें जो आ रही हैं ये खत्म हो जाएंगी, और मेरा तेरे पे पूरा भरोसा है, खैर का वक्त आ जाएगा। ये है सबर।
उस सब्र की हालत में रिएक्ट करना वो सब्र नहीं है। सब्र की हालत में सरापा गिला बन जाना वो सब्र नहीं है। 103 बार हुक्म है किस चीज का? सब्र का। और आपको एक बात बता दूं, सब्र आता हो तो मुश्किल भी थक जाती। क्या बोला जी? मुश्किल को थकाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप रिएक्शन छोड़ के सिर्फ बैठ जाएं। एक लम्हे के लिए सोचे ना कि आप किसी रास्ते में सिर्फ बैठ गए हैं, पूरे शहर की ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, सारे थक जाएंगे, डीपीओ साहब, डीसी साहब खुद आएंगे, यार 10 मसला की जानदी कार यार तेरी मेहरबानी। आपने सिर्फ क्या किया? सिर्फ बैठ गए। आपने सब्र करना है तो उसका नतीजा इन्नल्लाह मा साबिरीन। वो कह रहा है तू सब्र कर, मैं तेरे साथ हूं। अब हुजूर वाला मैं क्लोज कर रहा हूं। हमने वो तवक्कल जो जिंदगी के हर शोबे में होना चाहिए था, उसको हमने कुछ शोबों में रखा और कुछ शोबों में नहीं रखा। इसलिए प्रोग्रेस को हम डिस्करेज करते हैं। दीन डिस्करेज करता है लालच को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लालच एंड प्रोग्रेस। जब आपका प्रोग्रेस का शौक आपका ऑब्सेशन बन जाता, दीन उसको मना करता। बिकॉज साइकोलॉजी ये बताती है ऑब्सेस्ड बंदा ब्लाइंड होता है। क्या बोला? खब्त का शिकार इंसान अंधा हो जाता है। दीन कहता है नहीं, ये नहीं करना। क्या करना है? दीन कहता है आप अपनी जरूरत को, नीड को ग्रीड होने से बचा लो, और नीड को कायम रखते हुए अपने शौक को इंटेंजिबल करो कि मैंने मखलूक के लिए जीना है, मैंने सर्व करना है, मैंने डिलीवर करना है, मैंने मैक्सिमम। एक लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब थे, वो एक दिन उनके घर से फैमिली के सब लोग आ गए। जज साहब रिटायर होने वाले थे, वो आखिरी दिनों में रात 10 बजे उठते थे, अमला भी तंग था। तो सब ने कहा कि घर वाले आके मेरे पास बैठ गए, जज साहब ने समझाओ, ये कार ही नहीं आते। तो मैंने उन्हें बुलाया। वो कहते यार मेरी 9 साल की सर्विस है, ये रिटायरमेंट के दिन तक मैंने 48,500 मुकदमे भुगताए हैं। यार मैं रिकॉर्ड नहीं बनाना चाह रहा, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि एक जज भी डिसाइड कर ले तो आखिरी दिन तक लगे हुए वो कुछ ना कुछ कर सकता। दूसरी बात उन्होंने कही, उनका मुझे नहीं पता ये आखिरी साइल ही दुआ वाला था। नहीं समझ आई? हमें लग रहा है जो सुबह पहला आया वो दुआ देने आया था। सर वो जो शाम को आखिरी था वही दुआ वाला था, क्योंकि पता कोई नहीं किसकी तार जुड़ी हुई है। तो हमें आखिरी को भी उस तरह अटेंड करना चाहिए जिस तरह पहले को करना चाहिए। और आज का सबसे आखिरी अहम मैसेज, 1 मिनट रह गया सिर्फ, वो ये है, मेरी आप सबसे गुजारिश, अपनी जॉब को, अपने काम को स्टेट के लिए करें। यकीन करें ये मुल्क ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने सजदा एक नहीं किया, अपना सजदे बढ़ा दिए, हमने खुदा ज़्यादा बना ली। गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी वो खुदा बन जाती है। इलाह का मतलब जाके देखिएगा क्या है। इलाह का मतलब ये जिससे आप डरे हुए हैं कि मुझे मुअत्तल कर देगा ना, वो इलाह है आपका। जिससे डरे हुए हैं रिस्क छीन सकता है, वो इलाह है। जिसका थ्रेट इसलिए आपके अंदर बैठा हुआ है कि मेरी कहीं ना कहीं राइट पोस्टिंग इसके जरिए हो सकती है, वो इलाह है। तो सर कलमा शरीफ दोबारा पढ़ लें, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम पहले तो नफी करते हैं, इसीलिए इकबाल ने कह दिया खुदी का सिर ने। हाँ, इकबाल ने कहा बेस्ट पोटेंशियल तब तक नहीं निकल सकता जब तक नफी ना करो खुदाओं की और उस खुदा को ना मानो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।